और कैसे हैं सब लोग, सब बढ़िया होंगे। देखो शिखर बैच में आज स्टार्ट हो रहा है हमारा ज्योग्राफी में हम सबसे पहले कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, क्या कवर करेंगे? सबसे पहले कवर करने जाएंगे हम यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या हम पढ़ेंगे उस चीज़ को समझेंगे। अब इसकी पीडीएफ की बात करें तो पूरी फ्री पीडीएफ मिलेगी, कोई सा भी एग्जाम हो सबके लिए है। बेस्ट कंटेंट इसमें है, आपका एफकेट हो, सीडीएस हो, एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, हर किसी के लिए आपकी बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है। देखो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले इंडिया के बारे में हम कुछ पॉइंट्स हैं वो हमें लिए जानने ज़रूरी है। या सबसे पहले हम समझेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी को हम किस तरीके से पढ़ेंगे। देखो इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने के कुछ पैरामीटर्स है। सबसे पहला आता है कि इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं इंडिया की मैपिंग, ये कह सकते हैं इंडिया की लोकेशन। सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसमें इंडिया की लोकेशन, कि इंडिया की लोकेशन क्या है, क्या उसका एक्सटेंशन है, कहाँ वो लाई करता है, कहाँ नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या सॉरी उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं कि ये बाउंड्री किस कंट्री के साथ शेयर करता है, किन किन कंट्री के साथ शेयर करता है और किन किन कंट्री के साथ शेयर नहीं करता है, कौन सी स्टेट है ये। इसमें हमें पढ़ना होता है ड्रेनेज सिस्टम, है ना। ड्रेनेज सिस्टम भी पढ़ते हैं इंडिया का हम, यानी कि रिवर सिस्टम कह सकते हैं आप इसको। इसकी फिजिकल डिविजन्स पढ़ते हैं कि इंडिया की फिजिकल डिविजन्स क्या है। तो और क्या क्या पढ़ते हैं इसमें हम, इसका इंडिया के ओशन करंट से हम उनको पढ़ लेते हैं, या कह सकते हैं आप इसकी कि हम इसकी क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ना होता है। ये है इंडियन ज्योग्राफी में कि जो हमें पढ़ना होता है। आज हम क्या शुरू करने वाले हैं, आज हम सबसे पहले समझेंगे इंडिया की लोकेशन को। ठीक है, और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि पहला पॉइंट सबसे पहले आप ये जानेंगे कि इंडिया जो है हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री है आपकी वर्ल्ड की एरिया वाइज। क्या याद रखेंगे? एरिया वाइज। इसके एरिया की बात करें तो देखो मैंने आपके लिए पॉइंट्स बना दिए हैं, क्या आप यहाँ समझ सकते हैं। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द एरिया वाइज, जो मैंने आपसे कहा। इसका एरिया क्या है ये सिर्फ आपको याद रखना है, क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, तो आपको इसको सिर्फ याद रखें। क्या है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये है पूरा इंडिया का हमारा एरिया। इसके अलावा आप एक चीज़ और याद रखेंगे कि इंडिया हमारा नॉर्थर्न हेमस्फेयर में लाई करता है। ये भी हम समझेंगे कि नॉर्थर्न हेमस्फेयर और हमारा साउथर्न हेमस्फेयर क्या होता है। हम बिल्कुल बेसिक से सब चीज़ें लेके चलेंगे। ये एक्सटेंशन की बात करें तो ये चीज़ मैं भी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ समझिए कि ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये हमारी अर्थ है और हम जानते हैं कि अर्थ पे एक इक्वेटर है जो हमारा 0 डिग्री पे होता है। ये हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आप ऐसे समझेंगे, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये होता है हमारा नॉर्थर्न हेमस्फेयर। ये क्या होता है? ये होता है आपका नॉर्थर्न हेमस्फेयर। ठीक है, नीचे वाला होता है आपका साउथर्न हेमस्फेयर। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। क्या? दोबारा समझिए कि ये हमारी अर्थ है और अर्थ को इक्वेटर 0 डिग्री पे लाई करता है हमारा। और ये इक्वेटर जो है ये क्या है? ये है आपका इक्वेटर। तो ये हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अपर पोर्शन होता है हमारा नॉर्थर्न हेमस्फेयर और नीचे वाला होता है हमारा साउथर्न हेमस्फेयर। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब बात करी जाए कि इंडिया की, तो आप समझेंगे कि जो आपका इंडिया है, ठीक है, जो हमारा इंडिया है वो यहाँ लाई करता है कहीं। ठीक है, कहाँ लाई करता है? यहाँ पे, कि इंडिया जो है हमारा वो यहाँ लाई करता है। ठीक है, यानी कि नॉर्थर्न हेमस्फेयर पर लाई करता है। वही मैंने आपको बताया कि नॉर्थर्न हेमस्फेयर पर लाई करता है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे आप एक और चीज़ समझेंगे, क्या कि इक्वेटर तो 0 डिग्री पर लाई करता है। हमने 2 चीज़ और पढ़ी है। क्या पढ़ी है? हमने पढ़ा है टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रोन। ठीक है, ये दोनों होते हैं आपके 20 डिग्री एंड हाफ डिग्री। ऊपर जो भी चीज़ आएगी वो आपके नॉर्थर्न हेमस्फेयर आएगी और नीचे वाली सब आपकी साउथर्न हेमस्फेयर आएगी। ठीक है, अब ये एक चीज़ और यही समझ लेते हैं। वैसे ही हमारा क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है, बट हम इस चीज़ को यही समझ लेते हैं कि ये जोन और ये जोन क्या होती है। तो आप याद रखेंगे ये जो इतना एरिया होता है ये आपका
बताइए टेम्पर्ड जोन होता है क्या होता है? टेम्पर्ड जोन आपकी ऊपर, चलो छोड़िए, हम इस चीज़ को कवर करते ही नहीं क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ पे आप समझ सकते हैं एक मैप है, ठीक है, और यहाँ पे इंडिया की लोकेशन को हमें समझना है। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई कि ये आपकी अर्थ है, और देखो ये है हमारा इक्वेटर, ये है हमारा इक्वेटर, और ये हम देख रहे हैं कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है हमारी पूरी अर्थ को। ऊपर वाला जो ये बात हुई, ये हमारा नॉर्थर्न हेमस्फेयर है, ये हमारा साउथर्न हेमस्फेयर है। ओके गाइस, इंडिया की पोजीशन की बात समझे तो आप समझेंगे कि इंडिया जो है हमारे नॉर्थर्न हेमस्फेयर में आ रहा है, ठीक है। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इंडिया जो है हमारा नॉर्थर्न हेमस्फेयर में है। यही क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि इंडिया हमारे किस पोर्शन, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या समझा कि हमने समझा कि इंडिया जो है हमारा नॉर्थर्न हेमस्फेयर के अंदर आता है, ठीक। बट नॉर्थर्न हेमस्फेयर के साथ साथ एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पे है आपकी एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और आप देखिए कि अगर हम इसकी बात करें तो ये धीरे 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 करके मुझे दिख रहा है कि ये जो है इंडिया से पास हो रहा है, ठीक है। ये ऊपर नहीं, ये यहाँ है, क्योंकि ऊपर 30 डिग्री और 30 डिग्री पे नहीं होता, वो होता है हमारे 23.5 डिग्री पे। तो ये लाइन हम इरेज कर देते हैं क्योंकि ये लाइन हमारी वो है ही नहीं, हमारी लाइन है ये वाली, है ना। ये देखो, ये इंडिया से पास हो रहा है ना, क्योंकि यही है हमारा, ये मैंने अभी बताया 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमस्फेयर। आप देखेंगे यहाँ नॉर्थ है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो साउथ है ना, ये साउथ हेमस्फेयर पे आ गई है बात। तो ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इंडिया का एक्सटेंशन समझ लेते हैं, और यही चीज़ आप समझेंगे कि क्या, अब ये लाइन क्या है भाई, आपने इक्वेटर बता दिया तो इस चीज़ को भी समझाओ। तो चलो इसको भी समझ लेते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारा क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा समझना ज़रूरी है। वैसे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं वहाँ समझ में आता है, लेकिन यहाँ चलो इसी में समझा देता हूँ। जो हमारी लाइन इस तरीके से होती है, ठीक है ना, ये हमारे लैटिट्यूड्स होता है, यानी कि जो लेटी हुई लाइन्स होती है ये हमारी लैटिट्यूड्स होती है। और याद रखना ये कोई एक्चुअल लाइन्स नहीं है, ये हमारी इमेजनरी लाइन होती है। इनको सिर्फ हमने इमेजनरी बना रखा है, एक्चुअल में अर्थ में ऐसी कोई लाइनें हमारी खींची हुई नहीं है। और अगर हम बात करें इस तरीके से, जो ये हमारी लाइंस होती है गाइस, ये वाली, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्वेटर डिस्टेंस हो गई और पोल से पोल, ये समझ लीजिए पोल से पोल आ रही है ऐसा हमारी ये लाइनें, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है, ठीक। क्या ऐसी होती है, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है, और ये भी हमारी इमेजनरी लाइन होती है, ये भी एक्चुअल में कोई लाइन ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। चलो अब समझ लेते हैं आगे बात, जो मैंने आपसे कहा था क्या था वो समझेंगे आप। यहाँ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड, यानी कि इंडिया की एक्सटेंशन की बात करी जाए तो आप समझेंगे कि मेन लैंड से अगर हम बात करें तो मेन लैंड में इंडिया की जो एक्सटेंशन है वो आपकी 67 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक है मेन लैंड। अभी मैं समझाऊंगा मैप के थ्रू, अभी आप सिर्फ समझें लॉन्गिट्यूडनल इसकी हम एक्सटेंशन की बात करें तो ये आप समझेंगे कि ये हमारा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब ये ईस्ट और नॉर्थ क्यों है, तो आप समझेंगे कि जो हमारी इस तरीके से लाइन है, हमने कहा था ना लेटी हुई लाइन है, तो ये हमारी लैटिट्यूड्स ये हमारी नॉर्थ में है, और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो इंडिया जो है हमारा नॉर्थर्न हेमस्फेयर में उसके ईस्टर्न पोर्शन में आता है, इसलिए ईस्ट उसके लिए रखी गई है। या आप इसलिए समझेंगे कि एक हमारी ग्रीनविच लाइन होती है जो 0 डिग्री पे होता है, जो 0 डिग्री से हमारा इस साइड होता है वो हमारा ईस्ट में आता है, और जो इस साइड होता है वो हमारा वेस्ट में होता है। तो इंडिया हमारा इस वाले पोर्शन में आता है, तो इसलिए ही आता है। आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये 0 डिग्री है, ठीक है। इसको एक स्टैंडर्ड टाइम जोन रखा गया है हर कंट्री के लिए कि जो भी टाइम कैलकुलेट होगा वो इसी से कैलकुलेट होगा, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी आप समझे कि नॉर्थर्न हेमस्फीयर के ईस्टर्न पोर्शन में आप इतना समझे बेसिकली, इसलिए ईस्ट पॉइंट इसके लिए रखे गए हैं। अब देखो यहाँ पे समझो, ये मैप है आपका, तो गाइस हम समझेंगे यहाँ पे जो मैंने आपसे कहा था। तो देखो अगर हम इंडिया के एक्सटेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो मैंने आपको बताया क्या है, यहाँ पे है आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। और मेन लैंड की बात करें हम यहाँ पे
तो आप याद रखेंगे मेन लैंड का यहाँ पे ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। अगर हम बात करें लैटिट्यूड एक्सटेंशन की तो उसके लिए आप याद रखना वो है आपका यहाँ पे और यहाँ तक, यानी कि इंडिया के पूरे बॉर्डर की बात करें तो वो पोर्शन है हमारे यहाँ पे। और इसकी बात करेंगे तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ये है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और ये है आपका, बताइए आप क्या है, ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। मेनलैंड यहाँ पे, यानी कि ये जो मेनलैंड है हमारा इस मेनलैंड तक है। अदरवाइज पूरे इंडिया के एक्सटेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपका अंडमान एंड निकोबार आ जाता है और उसका एक लास्ट पॉइंट है जहाँ आपका आता है 6 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ एक्सटेंशन। ठीक है, अब आती है पॉइंट्स की बात कि इन पॉइंट्स को क्या क्या कहते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि किस पॉइंट को क्या कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि ये जो पॉइंट है आपका इसको कहते हैं इंदिरा कोल। ये है आपका किबतू। ये वाला पॉइंट है आपका कह सकते हैं आपका नॉर्थन मोस्ट पॉइंट। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ये हो गया। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये है आपका गुरहर मोती। ठीक है, और साउथर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें मेन लैंड पे तो ये है आपका कन्याकुमारी। और यहाँ बात करें हम वैसे कि इंडिया का नॉर्थ साउथर्न मोस्ट पॉइंट क्या है तो आप याद रखेंगे ये है आपका इंदिरा पॉइंट। ये क्या है, ये है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने इंडिया की एक्सटेंशन पढ़ ली पूरी की पूरी जो हमें ज़रूरी थी। ठीक, और किस तरीके से क्या है हमने वो भी उसका पढ़ लिया। अब आती है आगे हमारी और चीज़ की बात, तो हमें वो समझने की ज़रूरत है। अब तो अब आप इसको किस तरीके से समझेंगे उसको समझ लेते हैं। लाइन्स को फिर बता देता हूँ। जो लाइन्स हमारी लेटी हुई होती है वो लैटिट्यूड्स होती है, जो लाइन हमारी लंबी होती है उनको लॉन्गिट्यूड्स लाइन हम कहते हैं। ठीक है, बस इतनी ज़रूरी बात जो आपको जानने की है। अब एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी स्टेट्स पास होती है, या टॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपका वो किस किस स्टेट से पास होता है इंडिया में। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमस्फेयर है। कितनी स्टेट से पास होता है इंडिया में, तो आप याद रखेंगे 8 स्टेट से पास होता है। किस किस स्टेट से पास होता है अगर इसकी बात करें तो आप याद रखना गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से पास होता है। अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक है गरम चाय जैसी वाइफ तेरी मेरी। ठीक है, फनी ट्रिक है इसी से। अब याद रखेंगे आप, जी से गुजरात, आर से आपका राजस्थान, चाय से छत्तीसगढ़, जैसे से हो गया आपका झारखंड, वाइफ से हो गया वेस्ट बंगाल, टी से हो गया आपका त्रिपुरा, मेरे से हो गया मिजोरम। ठीक है, एमपी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे, अगर इसको आप मैप पे देखें, इंडिया के मैप पे मैपिंग करें तो मैपिंग से देखें तो आप बहुत जल्दी आपको याद होता है। देखो ये इस तरीके से पास होता है और इस तरीके से पास होता है भाई, इस तरीके से जाता है आपका। ठीक है, तो देखो गुजरात, राजस्थान का थोड़ा सा पोर्शन, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल, और यहाँ त्रिपुरा और मिजोरम को कैंसिल ये कट करता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका पास होता है। बस इसी तरीके से मैपिंग आप याद रखेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये चीज़ भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी और आपको ट्रिक भी अच्छी लगी होगी, आपको ट्रिक से भी याद हो गया होगा। अब आता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, ये क्या चीज़ है, इसको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसको भी समझेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक हमारा ग्रीनविच टाइम होता है, ग्रीनविच मीडियन होता है, जहाँ से पूरी दुनिया का टाइम कैलकुलेट होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन से आप समझ सकते हैं कि इंडिया का स्टैंडर्ड, यानी कि इंडिया में एक ऐसी लाइन खींची हुई, हर कंट्री की आप जानते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम जोन है और
इसलिए ही इंडिया स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो ये आपका इंडिया का टाइम जोन है, ठीक है, जहाँ से जिस वजह से आप किसी भी स्टेट में चले जाएं, हर स्टेट पे टाइम एक रहता है, जबकि स्टेट में वेरीज है। हमने पढ़ा कि यहाँ अलग डायमेंशन है, यहाँ अलग डायमेंशन है, दोनों के बीच में बहुत डायमेंशन है। अगर मैं आपको बताऊं कि 1 डिग्री पे कितना घंटे का अंतर आता है, तो आप याद रखेंगे कि 15 डिग्री पे आपका 1 आवर का अंतर आ जाता है, ठीक है। और अब मैं यहाँ बात करूँ तो भाई यहाँ तो 68 डिग्री 7 मिनट था और यहाँ मेरा 97 था। तो अप्रोक्स मैं कह सकता हूँ भाई, पॉइंट भी नहीं देखते हम, मिनट भी नहीं देखते, अगर हम खाली डिग्री डिग्री देखें तो अप्रोक्स 30 मान लेते हैं हम, ठीक है। अगर 30 डिग्री का गैप है, यानी कि यहाँ तो 2 आवर्स का गैप आ जाना चाहिए था, यानी कि गुजरात में टाइम कुछ और होना चाहिए था और यहाँ पे आपका ईस्टर्न साइड वाले पोर्शंस में कुछ और टाइम होना चाहिए था, नहीं। इसीलिए ही इस कंट्री में, इंडिया में बना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, जहाँ से जिस वजह से हर स्टेट में टाइम सेम रहता है। अब ये कितने डिग्री पे है तो आप याद रखेंगे, ये है आपका 82 डिग्री 30 मिनट पे है, कहाँ, ईस्ट, ये आपका इसका है। अब इसके लिए इसमें और क्या क्या पॉइंट है, कुछ स्टेट से ये भी पास होता है, जिस तरीके से टॉपोग्राफ हमारा कैंसर हो रहा था, तो ये किस किस स्टेट से पास होता है वो जानने की हमें ज़रूरत है। तो आप याद रखना, इसके लिए भी मैंने मैपिंग बनाई है। क्या, देखो, सबसे पहले तो आप याद रखेंगे 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे है ये। और बात करी जाए कि किस किस स्टेट से पास हो, तो आप यहाँ देखिए कि सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश से पास होता है, फिर ये आपका एमपी को कट करता है, एमपी के बाद ही हल्का सा आपका छत्तीसगढ़ के पास होता हुआ, छत्तीसगढ़ में पास होता हुआ यहाँ पे आपका उड़ीसा को थोड़ा सा टच करता हुआ यहाँ आपका आंध्र प्रदेश से आउट हो जाता है। यानी कि कितनी स्टेट से पास हो रहा है तो आप जानेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि ये आपका 5 स्टेट से पास हो रहा है। और क्वेश्चन बनता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किन किन स्टेट से पास होता है, या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इन कंट्री जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किस स्टेट से पास नहीं होता है। तो आप याद रखेंगे, मैपिंग के थ्रू याद रखेंगे भाई, ऊपर से कि उत्तर प्रदेश था मेरा, एमपी आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसी तरीके से अगर यहाँ वापस रिकॉल करें टॉपिक ऑफ कैंसर की, तो हम समझेंगे कि गुजरात था, राजस्थान था, एमपी था, छत्तीसगढ़ था, हमारा यहाँ झारखंड था, वेस्ट बंगाल भी था, त्रिपुरा और हमारा मिजोरम था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सब समझ में आ गई होगी। अब और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो हमें इंडिया के बारे में, इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे हैं, तो क्या क्या वो ज़रूरी है जो हमें पता होना चाहिए। तो उसको समझने के लिए अब ये समझो कि क्या क्या पता होना चाहिए, तो हमारे लिए जानने की ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़ अभी यहाँ रह गई, मैंने जिस तरीके से बताया था कि इंडिया हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो इसमें कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि सीक्वेंस में अरेंज कीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि हमें कम से कम एटलीस्ट 10 हमें पता होना चाहिए। तो आप याद रखेंगे सबसे ज़्यादा जो है एरिया वाइज वो है आपका रशिया, ठीक है। फिर आता है आपका कनाडा, फिर आता है आपका चाइना, चाइना के बाद आ जाता है आपका यूएसए, उसके बाद आ जाता है आपका ब्राज़ील, फिर आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका आ जाता है इंडिया गाइस। और इंडिया के बाद की बात करें कि इंडिया से नीचे क्या है, तो आप याद रखेंगे फिर आ जाता है आपका अर्जेंटीना, उसके बाद आ जाता है आपका कजाकिस्तान, और फिर आ जाता है आपका अल्जीरिया, ठीक है ये। और सबसे छोटी सिटी की बात करें या कंट्री की बात करेंगे तो आप याद रखेंगे वेटिकन सिटी है आपका सबसे छोटी सिटी, ठीक है। चलो, ये था ज़रूरी चीज़ जो आपको और बतानी थी। अब आप आगे चलेंगे और आगे आप समझने वाले हैं हम क्या, कि इंडिया किन किन कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सबसे पहले यही क्वेश्चन बनता है किन किन कंट्री के साथ शेयर करता है, तो यहाँ पे वो कंट्रीज़ है किन किन कंट्री के साथ शेयर करता है। तो आप याद रखेंगे बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, इस सब कंट्रीज़ के साथ इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करता है, बाउंड्री शेयर करता है। बट अब ये इस तरीके से क्यों लिखी हुई है, ये इस तरीके से लिखी हुई है, और आप देखेंगे यहाँ एक लाइन भी खींची हुई है, क्यों, क्योंकि ये लिखे हुए हैं सीक्वेंस में कि किसके साथ सबसे ज़्यादा करता है फिर किससे कम। तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा शेयर करता है, चाइना के साथ उसके सेकंड नंबर पे, पाकिस्तान थर्ड नंबर पे, नेपाल फोर्थ नंबर पे, म्यांमार आपका फिफ्थ नंबर पे, भूटान आपका सिक्स नंबर पे, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है, बाउंड्री शेयर करता है। अब देखो
यहाँ मैंने अरेंज किया है इनको जिससे कि आप इजीली याद कर सकते हो मैपिंग के थ्रू। कैसे कि बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चाइना, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अब ये तो लिख दिया, इसका मतलब क्या है? देखो, हम जानते हैं कि बांग्लादेश हमारा इस साइड है, बांग्लादेश, यहाँ हमारा म्यांमार आ जाता है, फिर हमारा भूटान आ जाता है, फिर हमारा आ जाता है चाइना, और यहाँ आ जाता है हमारा नेपाल। नेपाल के बाद यह हमारा अफ़गानिस्तान, और फिर हमारा शुरू हो जाता है पाकिस्तान। तो ये मैपिंग के थ्रू है, एक बार फिर समझो, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चाइना, नेपाल, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। तो ये मैपिंग के थ्रू अगर आप याद करो तो बहुत इजी हो जाता है उसको हमेशा के लिए माइंड में सेट करना। अगर कई बार क्वेश्चन ऐसा ही बने, हमें नहीं भी पता, तो हम मैपिंग के थ्रू उसको सॉल्व कर पाते हैं। चलो आप समझते हैं हम एक एक स्टेट को कि कौन कौन सी स्टेट इनके साथ बॉर्डर शेयर करती है, किस किस की ट्रिक है उनको याद कर सकते हैं, किसके साथ नहीं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बांग्लादेश, कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी स्टेट्स है इंडिया की जो शेयर करती है हमारा बॉर्डर। यही क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखना, वेस्ट बंगाल शेयर करती है, आसाम शेयर करती है, मेघालय शेयर करती है, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कि हमारी 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। अब ये तो आपने बता दिया कि भाई ट्रिक ये शेयर करती है, याद कैसे रखें? तो याद रखोगे ऐसे, बंगाल के देसी सैम, ठीक है, या कह सकते हो बंगाल का देसी सैम ने मेघालय में तिरी के साथ मौज की, ठीक है। अब बंगाल से आप याद रखेंगे वेस्ट बंगाल, देसी से आप याद रखेंगे बांग्लादेश, ठीक है, और सैम से याद रखेंगे असम, मेघालय पूरा ही हो गया, तिरी से याद रखेंगे त्रिपुरा, और मौज से याद रखेंगे मिजोरम। क्या है? बांग्ला के देसी सैम ने मेघालय में तिरी के साथ मौज की, ठीक। उम्मीद करता हूँ ट्रिक भी अच्छी लगी होगी, हाथों हाथ याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट आता है आपका चाइना। चाइना आता है, और चाइना किस इनके साथ शेयर करता है तो ये जानने की ज़रूरत है। देखो, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगर आप ये मैपिंग में देखिए ना, मैपिंग के थ्रू अगर आप इन स्टेट्स को याद करें तो बहुत ईजी हो जाता है, माइंड में हमेशा के लिए याद रखना। देखो, सबसे पहले बांग्लादेश की ही मैं आपको याद करा देता हूँ। मैंने कहा कि बांग्लादेश आपका यहाँ है, तो आप याद रखेंगे, देखो वेस्ट बंगाल मेरा शेयर कर रहा है, ठीक है। मैंने कहा था वेस्ट बंगाल के बाद असम शेयर कर रहा है, ठीक है, असम शेयर कर रहा है, बांग्लादेश असम हो गया। उसके बाद क्या था आपका, त्रिपुरा कहा था, मिजोरम भी कहा था, और मैंने मेघालय भी कहा था। यानी कि ये जो चीज़ें शेयर कर रही है। अब बात आती है चाइना की, तो हम जानते हैं कि भाई यहाँ तो हमारा हो गया नेपाल, और ये ऊपर है हमारा चाइना। तो मुझे दिख रहा है कि ये लद्दाख वाला पोर्शन चाइना शेयर करेगा। ये मेरा उत्तराखंड, ये मेरा हिमाचल प्रदेश आ जाता है, ये मेरा उत्तराखंड आ रहा है, और मुझे दिख रहा है कि भाई लद्दाख शेयर कर गया, हिमाचल प्रदेश शेयर कर गया, उत्तराखंड शेयर कर गया। और मुझे क्या दिख रहा है और कि भाई और कौन सी स्टेट मेरी शेयर कर रही है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश भी शेयर कर रही है। तो मैं समझ सकता हूँ कि चाइना ज़रूर कहीं ना कहीं यहाँ इस तरीके से फैला हुआ है, तभी ये कवर कर रही है। तो क्या लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये चीज़ है जो आपको मैपिंग के थ्रू याद रखेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, आपको हमेशा के लिए याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका म्यांमार, ठीक है, कि म्यांमार किन किन कंट्री के साथ, वो किन किन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो आप याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश के साथ, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ठीक, किन के साथ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। अब इसको कैसे याद रखोगे? तो ऐसे याद रखो, माया का अरुण, ठीक है, कोई माया है उसका एक अरुण है, ठीक है, या कह सकते हैं माया एक जगह का नाम है, ठीक है। माया के अरुण का नागिन डांस देख लोगों ने मौज में मनी उड़ा रहे थे, ठीक है, या मनी उड़ाई। तो माया से आप याद रखेंगे म्यांमार, अरुण से याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागिन से याद रखेंगे नागालैंड, और मौज से याद रखेंगे मिजोरम, और मनी उड़ाई से याद रखेंगे मणिपुर, ठीक। ट्रिक मैंने बहुत रिलेटेड करके बनाई है जो आपको याद रहे। कैसे याद होगा भाई? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो मैंने याद कर लिया, माया का अरुण है, उसने नागिन डांस किया, उसको देख लोगों ने मौज में अपने मनी उड़ाई, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक हो गई म्यांमार की स्टेट्स की याद करने की। वैसे आप मैपिंग के थ्रू देखेंगे तो ये भी उसी तरीके से इजीली हो जाएगी। जैसे कि हम यहाँ देख लेते हैं, तो दिख रहा है भाई, देखो अरुणाचल प्रदेश के साथ शेयर कर रहा है म्यांमार आपका, है ना, मिजोरम के साथ शेयर कर रहा है आपका, ठीक है, मणिपुर के साथ शेयर कर रहा है, और नागालैंड के साथ शेयर कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका पाकिस्तान।
यहाँ से ये हटा लीजिए, ये मिसप्रिंट है, ठीक है। तो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आपका जम्मू कश्मीर के साथ बॉर्डर शेयर करता है, पंजाब के साथ करता है, राजस्थान और गुजरात। कैसे, अब यहाँ देख सकते हैं ये पूरा पाकिस्तान है, तो एक गुजरात शेयर कर रहा है, राजस्थान शेयर कर रहा है, पंजाब शेयर कर रहा है, जम्मू कश्मीर शेयर कर रहा है। याद रखना हिमाचल प्रदेश शेयर नहीं करता, हिमाचल प्रदेश पहले ही खत्म हो जाता है। कन्फ्यूज़न रहता है कि हिमाचल प्रदेश भी शेयर करता है कि नहीं, हिमाचल प्रदेश शेयर नहीं करता है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमें कि अफ़गानिस्तान, तो आप याद रखेंगे अफ़गानिस्तान सिर्फ थोड़ा शेयर करता है लद्दाख के साथ, अप्रोक्सली 106 किलोमीटर का ही सिर्फ शेयर करती है ये बाउंड्री, ठीक है। अफ़गानिस्तान सबसे कम शेयर करता है और सबसे एक स्टेट कह सकते हैं नहीं, यूनियन टेरिटरी से कह दे सकते हैं इसको, लद्दाख के साथ सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नेपाल। और अगर आपको इसको एनिमेशन के थ्रू समझना हो तो मेरी, जब आप जाएंगे चैनल पे, वहाँ पे शॉर्ट्स में जाएंगे तो आपको नेपाल और बांग्लादेश की एक एनिमेशन के थ्रू मिल जाएगी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की भी आपको मिल जाएगी और आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की भी मिल जाएगी एनिमेटेड वे में। अगर आपको मैपिंग के थ्रू उसको और अच्छे से समझना है तो सब शॉर्ट्स में ये मैंने कवर कर रखा है, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नेपाल की बात करें तो नेपाल हमारा किस किस के साथ शेयर करता है, तो याद रखेंगे आप उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। कैसे समझेंगे भाई, देखो ये हमारा है नेपाल, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम इस तरीके से शेयर करता है कि आप मैप को भी देख सकते हैं कितने छोटे छोटे पॉइंट्स में इसको शेयर कर रहा है, ठीक। तो इस तरीके से मैपिंग, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैपिंग समझोगे तो उतना ही इजी और इंटरेस्टेड हो जाएगी ज्योग्राफी आपके लिए पढ़ने के लिए। अब आता है देखो भूटान। भूटान की बात करें तो चाइना भूटान बिल्कुल ज़्यादा गैप नहीं है इनमें, है ना। तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ स्टेट जो होंगी वो कॉमन होंगी। कैसे, बिल्कुल कॉमन है, देखो अरुणाचल प्रदेश कॉमन है, असम अलग है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, यानी कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तो चाइना में भी कवर कर रही थी, हमने देखा था भाई। लद्दाख था चाइना में ऐसे जा रहा था ना, लद्दाख था, फिर अरुणाचल प्रदेश आया था, फिर मेरा उत्तराखंड आ गया था, है ना। फिर ये तो उत्तर प्रदेश तो उसने छीन लिया था नेपाल ने, फिर यहाँ सिक्किम हो गया था और अरुणाचल प्रदेश हो गया था। बट अगर मैं भूटान की बात करूँ तो इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ कि भूटान जो है थोड़ा कहीं ना कहीं नीचे है, तभी तो वो वेस्ट बंगाल भी ले गया सिक्किम के पास से, और यहाँ से असम भी कवर कर लिया है उसने बस। तो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश ये है आपके भूटान में। तो आज की क्लास में हमने क्या कवर किया, आज की क्लास में हमने इंडिया को समझा कि इंडिया कहाँ है, इंडिया क्या है, इंडिया का क्या क्या एक्सटेंशन है, क्या क्या उसकी पोजीशन है, क्या उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमने समझा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में समझा हमने, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम समझ लिया हमने, बाउंड्री समझ ली कि किस किस बाउंड्री के साथ शेयर कर रहा है क्या नहीं। तो हमने बेसिकली इंडिया को समझना शुरू कर दिया है। और अब अगली क्लास में हम जो कवर करेंगे वो हम करेंगे इसकी फिजिकल डिवीज़न को, कि इंडिया की फिजिकल डिविजन्स क्या है, फिर हम इसका ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से। उम्मीद करूँगा सेशन अच्छा लगा और सब कुछ समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। पीडीएफ की बात करूँ तो देखो पीडीएफ आपको इसकी अपलोड हो जाएगी आपके एफकेड टेलीग्राम चैनल पे ही। चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक जो है हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। बाकी अगर आपको देखना है तो आप शिखर बैच की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे और टॉपिक्स और सब्जेक्ट आपके कवर हुए हैं। मैथ है आपका, हिस्ट्री है, रीजनिंग है, पॉलिटी है आपका, और जियो भी आपका शुरू हो चुका है। तो ये सब आपको आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, बेस्ट कंटेंट मिल रहा है। इसलिए ये मत समझना है कि फ्री मिल रहा है तो कोई अच्छा नहीं होगा, सब बेस्ट कंटेंट आपको देने की कोशिश है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।